मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम जिस आयत का वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं, इसके बारे में अल्लाह ने खुद कसम खाई है और फरमाया है कि जिस घर में ये आयत 5 मर्तबा पढ़ी जाती है, वहां से हर परेशानी, हर मुसीबत, हर दुख, हर तकलीफ मिनटों में खत्म हो जाती है। अल्लाह के कलाम में वो ताकत है जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर दे, जो समंदर को चीर दे, जो अंधेरी रात को रोशनी में बदल दे। और ये आयत कुरान मजीद की उन अजीम आयात में से है जिनका जिक्र सिर्फ आम लोगों ने नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े औलिया, अल्लाह, मशाइख, इज़ाम, सदीक़ैन, शहदा और उलमाए कराम ने भी उस आयत की बरकत के अजायबात देखे और बयान किए हैं। उस आयत को रोजाना 5 मरतबा पढ़ने की जो फजीलत बयान हुई है, वो नाकाबिले बयान है। कितने ही लोग जिनकी जिंदगी गमों से भरी हुई थी, सिर्फ इस अमल से उन की जिंदगी में खुशियां आ गईं। कितने ही घर जो टूटने के करीब थे, सिर्फ इस आयत की बरकत से वो दोबारा आबाद हो गए। कितने ही लोग जो कर्जों में डूबे हुए थे, उनका कर्ज उतर गया। जिनको कारोबारी नुकसान हो रहा था, अल्लाह ने उनके कारोबार में बरकत डाल दी। जिनके घर में रिज्क की तंगी थी, अल्लाह ने ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाया जिसका वहम व गुमान भी नहीं था। ये अमल बहुत आसान है, लेकिन उसकी कबूलियत की शर्त है कामिल यकीन और दिल से अल्लाह पर भरोसा। आपको चाहिए कि हर दिन खास तौर पर फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर ये आयत 5 मरतबा पढ़ें और फिर अपने मसाइल के हल के लिए अल्लाह से दुआ करें। आपकी दुआ इंशाअल्लाह रद्द नहीं होगी। ये आयत मुबारकी सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 का हिस्सा है। वमन यतक अल्लाह यजअल लहू मुखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैस ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहु फहुव हसबुहु इन्नल्लाह बालिग अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूं है कि और जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए नजात की राह पैदा फरमा देता है और उसे ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह ही उसके लिए काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके ही रहता है। अल्लाह ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। ये आयत सिर्फ वजीफा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक कामिल जमानत है। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि जो मुझ पर भरोसा करेगा, मैं उसके लिए काफी हूं। जो मेरा डर अपने दिल में रखे गा, मैं उसके लिए हर मसले से निकलने का रास्ता बना दूंगा। ये कितनी बड़ी बात है कि खुद अल्लाह हमें यह तसल्ली दे रहा है। जब बंदा सच्चे दिल से इस आयत को पढ़ता है और अल्लाह पर तवक्कल करता है, तो अल्लाह उसके लिए वो रास्ते खोल देता है जो उसने कभी सोचे भी नहीं होते। एक बुजुर्ग का वाकया है कि उनके पास एक औरत आई जो बहुत ही गमज़दा थी। उसके शौहर का कारोबार खत्म हो चुका था, घर में खाने को कुछ नहीं था। वह औरत रोती जा रही थी। बुजुर्ग ने उसको यह आयत लिख कर दी और कहा, रोजाना 5 मुरतबा पढ़ा करो, साथ ही अल्लाह से दुआ करो। चंद दिन गुजरे तो वही औरत खुशी से भरपूर आई और कहने लगी, हजरत, वही कारोबार जो बंद हो चुका था, अल्लाह ने दोबारा चला दिया है। अब तो इतनी आमदनी है कि न सिर्फ हमारा घर चल रहा है, बल्कि हम दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। ये है इस आयत की तासीर। एक और सच्चा वाकया सुनिए। एक नौजवान शदीद कर्ज में डूबा हुआ था, न कोई जरिया न कोई सहारा। वो बस अल्लाह के सामने रविया करता। एक दिन किसी ने उसे ये आयत बताई। वो हर रोज 5 मरतबा पढ़ने लगा। दिन बदन उसके हालात बेहतर होने लगे और सिर्फ चंद महीनों में उसका सारा कर्ज उतर गया और अल्लाह ने उसे इतना नवाजा कि अब वो दूसरे लोगों का कर्ज उतारने लगा है। ये आयत सिर्फ दुनियावी मसले मसाइल का हल नहीं, बल्कि रूहानी बीमारियों के लिए भी शिफा उन है। जिस शख्स को वसवसे आते हों, जिसे परेशान ख्यालात घेरते हों, जिसके दिल में खौफ और बेचैनी हो, वो उस आयत को पढ़ना शुरू करे। इंशाअल्लाह उसे दिल का सुकून नसीब होगा। आप ये अमल करें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। याद रखें कि अमल के वक्त दिल की हालत बहुत अहम होती है। ज़बानी कलमात से ज्यादा दिल की कैफियत को अल्लाह देखता है। अगर आप दिल से अल्लाह पर यकीन रखते हुए ये आयत पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये अमल कम 40 दिन तक पाबंदी से करें, वक्त कोई भी हो, लेकिन फजर के बाद का वक्त अफजल है। और अगर मुमकिन हो तो नमाज के बाद, हर नमाज के बाद 5 बार पढ़ा जाए तो नूर अली नूर हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा फर्द है जिसे कोई सख्त बीमारी लाहिक है या कोई बहुत बड़ी कानूनी या खानदानी उलझन है, तो वो ये अमल 40 दिन के बजाय 90 दिन तक करे। इंशाअल्लाह हैरान कुन नताइज सामने आएंगे। जो लोग चाहते हैं कि उनके रिज्क में बेहिसाब बरकत हो, वो भी उस आयत को अपनी रोजाना की तस्बीह बना लें। 5 बार इस आयत का वरद करें और रिज्क में वसअत की नियत करें। इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत होगी। ये बात याद रखें कि जब हम कुरान की किसी आयत को सिर्फ अल्फाज समझकर पढ़ते हैं तो वो आम बात होती है, लेकिन जब हम उसे अल्लाह का कलाम समझकर पढ़ते हैं, दिल से यकीन के साथ पढ़ते हैं, तो वो आयत हमारे लिए जिंदगी बदलने वाला पैगाम बन जाती है। जब आप ये अमल शुरू करें तो बावजू होकर करें। बेहतर हो कि जाए नमाज पर बैठकर करें और मुकम्मल तवज्जो के साथ करें। अगर आप चाहें तो इस अमल के साथ सिदका देना भी शुरू कर दें, चाहे रोज 1 रुपया ही क्यों ना हो, क्योंकि सिदका बुलाओं को टालता है और अमल की कबूलियत में मददगार होता है। अब मैं आपको एक आखिरी मशूरा दूंगा कि जब आप ये अमल मुकम्मल कर लें तो आखिर में अल्लाह से अपनी हाजत के लिए सच्चे दिल से दुआ करें। दुआ का वक्त लंबा करें और रो कर मांगें, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे की आजिज़ी बहुत पसंद है।
اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اس پر کبھی غصہ نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ آیت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ہمیں خود اللہ نے عطا کیا ہے اور جس کے بارے میں اس نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ میں ہر مشکل سے نجات دوں گا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ آج سے اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ ہر گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں اور سکون نازل ہو۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو صرف اپنے لیے نہ رکھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اللہ کے اس وعدے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے کلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اس آیت کے نور سے منور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک مزید روحانی خزانے بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔